क्या रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर लिया है अपना कंपटीशन और मार ली अपने पैर पे कुल्हाड़ी। भारत के जेनजी ने दोस्तों बना ली अपनी नई पार्टी। इस पार्टी ने 3 दिनों में इतने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए हैं जितने भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में इकट्ठा किए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक नया सेंसेशन तैयार हो गया और इसकी शुरुआत का कारण भी सरकार और कानून ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जेनजी की आलोचना करते करते कैसे अब वो खुद को अफसर में तब्दील कर रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, विपक्ष जुड़ रहा है और इनकी तादाद दोस्तों हर घंटे बढ़ रही है। पूरा मामला क्या है, सोशल मीडिया पर कैसे बवाल मचा हुआ है, सब कुछ आपको मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होता है जो किसी पर भी हमला कर देते हैं। 16 मई को सीजीआई ने ये बयान दिया जिसके बाद बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, जो बात पहले एक अपमान की तरह कही गई, फिर उसका मजाक बनाया गया और आज कॉकरोच शब्द हर किसी को समझ आ रहा है और इस शब्द के नाम की पार्टी ने सीरियसनेस पैदा कर दी है जनता के अंदर, युवाओं के अंदर, बल्कि बड़े बड़े नाम इससे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इंस्टाग्राम पर इतने सालों में जो फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, मगर इतने सालों के फॉलोअर्स और 4 दिन के फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे क्रॉस कर दिया है। भाजपा से आगे बढ़ गई है, करीब 12 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर इसके, और ऐसा होते ही जाहिर है इस पार्टी ने, इस आजाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद दोस्तों यकीनन उड़ा दी है। मोदी जी विदेश में है और यहाँ उनका कंपटीशन तैयार हो रहा है। हजारों लोगों की सदस्यता इस पार्टी से जुड़ रही है, विपक्ष के तमाम नेता इससे जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम इससे जुड़ रहे हैं। अब तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी इसमें शामिल हो गई हैं। जी हाँ, किचन में जिस कॉकरोच को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं, आज वही कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। मैनिफेस्टो है इनका, एजेंडा भी है और पार्टी में शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। दोस्तों, 16 मई को अभिजीत दीपके नाम के एक शख्स ने ये पार्टी बनाई जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच इसलिए क्योंकि सीजीआई ने कह दिया कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होता है। पार्टी का लोगो भी कॉकरोच है। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं और एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। 2020 से 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ काम भी कर चुके हैं। अब उन्होंने जो पार्टी बनाई है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, इस पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं। ये पार्टी एक सैटारिकल पार्टी है, यानी कि कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई है। नारा है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर खुद लिखा है कि हम यहाँ ना तो कोई और पीएम केयर योजना शुरू करने आए हैं और ना ही करदाताओं के वेतन पर दावोस में छुट्टियां मनाने आए और ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च का नाम देने आए हैं। हम यहाँ पर जोर शोर से बार बार लिखित रूप में ये पूछे आए कि पैसा कहाँ गया। पार्टी ने कई पोस्ट भी किए सोशल मीडिया पर, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी गोदी मीडिया के किसी भी एंकर से बातचीत नहीं करेगी, इसलिए कृपया अपने इंटरव्यू या फिर बातचीत के लिए संपर्क ना करें। इस वक्त दोस्तों पार्टी में हजारों लोग ज्वाइन हो चुके हैं और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। 4 दिन में इसके इंस्टाग्राम पेज पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और आज की ताजा फॉलोअर्स मैं आपको बताऊं, अब जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तो वो 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केवल 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। युवाओं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच तो कह दिया, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि उनके इस बयान का असर कितना तगड़ा होगा। जेनजी को जमाना बुरा कहता है, लेजी कहता है, मगर दोस्तों ये जनरेशन ऐसी है जो दबती नहीं है, जुल्म सहती नहीं है, किसी के दबाव को अच्छा नहीं समझती, उसके लिए सवाल करती है, वजह मांगती है और मुंह पर भी जवाब देती है। शायद इसलिए इस जनरेशन को बुरा कहा जाता है। मगर आज जो सवाल मीडिया नहीं कर पा रहा, देश की जनता जो ओल्ड हो गई है, वो इस बात को समझ नहीं पा रही कि एक पार्टी देश का क्या हाल बना रही है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर दोस्तों ये जो 12 मिलियन लोग जुड़ गए हैं ना इस पार्टी के साथ और इसकी विचारधारा के साथ, क्या वो सबके सब गलत हैं या झूठे हैं? क्या उन सबके सवाल खोखले? भ्रष्टाचार के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा, क्या वो गलत है? क्या उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए? क्योंकि अब तो उनके पास ये बहाना भी नहीं है कि विपक्ष अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा कर रहा है, और अब ना तो ये नेहरू को कसूरवार ठहरा सकते हैं। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद
सीजीआई ने अपना कॉकरोच वाला जो स्टेटमेंट था उस पर भी सफाई दे डाली। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कहा कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना करी थी जिन्होंने फर्जी डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे पेशे में भी प्रवेश किया है। ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया, अलग अलग पेशों में घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वो परजीवियों के समान यानी कि कॉकरोच हैं। खैर, अब इस पार्टी का क्रेज दोस्तों बढ़ चुका है, जो राजनीतिक पार्टी से भी कई ज्यादा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मनीष सिसोदिया भी इस पार्टी पर बोल रहे हैं और ऐसे तमाम नेता ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ दोस्तों मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी भी है, जैसे कि पहला बेरोजगारी, दूसरा आलसी होना या फिर पड़े रहो, तीसरा एक लत ऑनलाइन रहने की और चौथी जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, आपके इस पूरे पार्टी के बारे में क्या विचार है? क्या ये कुछ बदलाव कर पाएंगे? लोग सोशल मीडिया पे जेनजी को खूब गरियाते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इनकी प्रॉब्लम्स वो नहीं रही जो पिछली जनरेशन ने देखा। असल में दोस्तों बात यह है कि हर जनरेशन की प्रॉब्लम अलग होती है, हर जनरेशन को अपने हिसाब का ट्रॉमा झेलना पड़ता है, अपने हिसाब की परेशानियां झेलनी पड़ती है और उनका सोल्यूशन भी वही जनरेशन खोज के निकालती है। इस जनरेशन के पास तो अपनी बात मनवाने के बहुत सारे तरीके हम सब जानते हैं। तो अब आगे देखना है कि होता क्या है। पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।